एवरीवन, कैसे हैं। तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं लेट नाइट क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट नाइट उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी करेंट फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स, है ना, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको आज इस रीडिंग में जानने को मिलेंगी, खुद के बारे में भी और अपने पार्टनर के बारे में भी। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी नेक्स्ट एक्शन भी बताइएगा। सो मैं इसमें नेक्स्ट एक्शन भी बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको आज की इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये अपनी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी भी एनर्जी को देखूंगी, लेकिन सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। जस्ट अ मिनट। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मुझे गाइड करें कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं देर रात, आज रात। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें। ओके ओके, ठीक है। द क्रिएटर की एनर्जी आई है। ओके, यह है मेरे पास अवेयरनेस की एनर्जी। ओके, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। द ड्रीम, वी आर द वर्ल्ड, एंड आखिरी कार्ड सॉरी, ओके, साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। सो आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा खुद को आइसोलेट किया है इस पर्सन ने। आपकी यादों के सहारे ये पर्सन अभी जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी यादों में कहीं ना कहीं ये पर्सन गोते लगाते हुए दिख रहे हैं। आपकी यादें आपके पार्टनर को दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी यादों के सहारे ही ये पर्सन जिंदा है, वरना ये पर्सन कब के, है ना, इनका काम तमाम हो गया होता। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके पार्टनर में बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन शायद आप देख नहीं पाते हो। बहुत कुछ जानने लायक है, बट शायद आप जान नहीं पाते हो। आपके पार्टनर ने शायद झूठ भी बोला था, ब्रेकअप भी किया आपसे, बहुत ड्रामा किया, बहुत कुछ चीज़ें करी, है ना, कि आपसे ये पर्सन अलग हो जाए। और जब ये पर्सन अलग हो गए हैं, जब ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, तो अलग सी बेचैनी हो रही है इनको, अलग सी बेताबी हो रही है। अलग सा ही लग रहा है कि अपने आप को जो इंसान जब खाली पाता है और जब उसको रियलाइज़ होता है कि सामने वाला पर्सन मुझे कितना प्यार करता था और मैंने अपनी गलती की वजह से उस प्यार को ठुकरा दिया या उस प्यार की इज्जत नहीं करी, है ना। सो क्या हो सकता है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में ऐसी ही चीज़ें रही हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन ने जो किया सही नहीं किया, है ना। आपके प्यार को ठुकराया, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को इस पर्सन ने ठुकराया है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, वो वाला सीन दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर वही देखते हुए दिख रहे हैं और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, अंदर से अकेलापन, खालीपन, बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही है आपके पार्टनर को। अंदर से जैसे ये पर्सन टूट गए हैं,
अंदर से जो इंसान टूट जाता है, लगता है कि भाई अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना चाहिए। सो यस, मुझे ऐसी भी वाइब दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है द क्रिएटर की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने मन को शांत करते हुए दिख रहे हैं। अपने मन की शांति, अपने मन में वो धैर्य बनाना आपके पार्टनर में है। आपके पार्टनर अपने मन में धैर्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके अलावा ये पर्सन क्या करेंगे। ये पर्सन अपने मन को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने दिल को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी सोल को काफ़ी ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि इनको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और इनके पास कोई चारा नहीं है। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ही एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि बंध के रहना, है ना, तो आपके पार्टनर वो बंध के रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है द क्रिएटर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ कर के क्या करेंगे ये पर्सन। तो अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ डाउन होता है। आपके पार्टनर के अंदर वही दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ये पर्सन किसी गुरु से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट होकर के अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर रात ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इनको जो है यही रास्ता दिख रहा है कि भाई मुझे खुद की हीलिंग करनी होगी, मुझे खुद पे वर्क करना होगा, तभी जाके शायद मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी अवेयर हैं चीज़ों से। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जानते हैं, समझते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर बहुत कुछ है ऐसा जो कि ये पर्सन छुपा तो रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन खुद से ये पर्सन कैसे छुपाए। होता है ना कि इंसान दूसरों से छुपाता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, बोलता है, ठीक है, लेकिन खुद जानता है कि रियलिटी क्या है। तो आपके पार्टनर के अंदर वही चीज़ें दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत अवेयर है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अवेयर हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आज रात ये पर्सन जिस तरीके से सोच रहे हैं, इनका काला सच इनके सामने है और ये पर्सन अपने उस काले सच से निकलना चाहते हैं, अपने उस काले सच को इग्नोर करना चाहते हैं, उस काले सच को दबाना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं कि इनके जीवन में वो कभी रहा है, इनके जीवन का वो कभी हिस्सा रहा है, या इन्होंने वो सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो इनको नहीं यूज़ करने चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें भूल जाना चाहते हैं कि भाई जो था ना वो था, अब नहीं होगा, अब कंटिन्यू करना बहुत प्रॉब्लम होगा। सो आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से, है ना, निकल कर कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैं आपको चूज़ करता हूँ, यानी कि अगर ये पर्सन आपको चूज़ करते हैं तो इनका रास्ता ऐसे भी आसान नहीं है, और अगर आपके बगैर ये पर्सन चलते हैं तो भी ऐसे भी आसान नहीं है। यानी कि मुश्किलें तो दोनों तरफ है ना। तो क्यों ना वो रास्ता अपनाया जाए जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे आप इनकी मंजिल हो। सो ये पर्सन ट्राई करते हुए दिख रहे हैं कि भाई जो मंजिल है मेरी, उसी से मैं क्यों ना कनेक्ट करूँ, मैं उसी की तरफ क्यों ना जाऊँ, मैं उसी से क्यों ना कनेक्ट रहूँ, है ना। तो आपके पार्टनर चीज़ें वैसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन उन सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि भाई मुझे ये करना होगा, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो बहुत ही अच्छा है ना। ये पर्सन जो सपने देख रहे हैं आपको लेकर स्पेशली देख रहे हैं, क्योंकि सपने भी बड़े खूबसूरत होते हैं ना, कि सपनों की दुनिया से हम कभी बाहर नहीं निकलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर तो हमारे आसपास रहे, हमारे करीब रहे, हमारा उसके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहे। आपके पार्टनर भी उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे, जब आप दोनों एक दूसरे को एहसास कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से कैसी कैसी बातें करी, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर याद करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि माइंड में हमेशा वही चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है कि अरे यार वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है ना। माइंड में हमेशा वही चीज़ें चलती रहती हैं। ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर। और आज तो पूरी तरीके से अकेले हैं, आज की तो पूरी रात ही इनकी अकेली है। ये पर्सन आज की इस रात को अच्छे से जो है नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आइसोलेशन की एनर्जी है, अकेलेपन में रोना, रोते हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी याद बहुत आ रही है।
आपकी याद इतनी आ रही है कि आपके पार्टनर किसी से बता नहीं पा रहे हैं कि क्या करे ये पर्सन, क्या ना करे ये पर्सन, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि मन में अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने, लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती वो कैसे करेंगे। साइलेंस की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि पर्सन अधिकतर टाइम ऐसा होता है जब अपने आप को शांत रखते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करना, लोगों के बारे में नहीं सोचना या लोगों से उतना घुलना मिलना, ये सब कुछ बंद कर दिया है इस पर्सन ने। अकेलेपन के साथी हो गए हैं आपके पार्टनर, और ये ऐसा चल रहा है जैसे कि आप दोनों का कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो कि यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स चाहता था कि हाँ कुछ किया जाए, इस रिश्ते में कुछ किया जाए। तो आपके रिश्ते में कुछ ऐसी ही चीज़ें रही हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है वो इसलिए भी चाहिए होता था क्योंकि आपकी ज़रूरत महसूस होती थी। आपके बगैर ये पर्सन बहुत अकेले हुआ करते थे। अब जो है वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि बताती है कि ये जो पूरा संसार, ये जो पूरा जो चीज़ है, ये जो पूरा जो वर्ल्ड है, ये पर्सन आप में देखते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो खुशियां हैं ना आपसे ही जुड़ी हुई हैं, तभी ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तभी ये पर्सन ये नहीं सोच पा रहे कि अब क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो वही हो रहा है कि आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, है ना। वो तो अपनी ज़िंदगी में जो है सो है, लेकिन अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो यही दिख रहा है मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। चलिए देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ओके, द सोर्स, ओके, द लवर्स, ओके, टर्निंग एंड का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड जो निकल के आया है इंटेंसिटी का कार्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है। भाई आप भी बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आप के ऊपर। आप समझ गए हो कि ये जो कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इन एंड यंग की एनर्जी है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन की एनर्जी जो कि बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने में लगे हो, चक्रास को हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपने ब्रेसलेट पहन रखा है। चाहे वो कोई भी जो है ब्रेसलेट हो, ब्रेसलेट मतलब कि क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, है ना, वो आपने पहन के रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पार्टनर से तो बहुत प्यार करते हो। लवर्स की एनर्जी आई है, दिल जान जिगर सब कुछ से आप प्यार करते हो अपने पार्टनर से। इस रिश्ते में आपको पता है आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़काने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है, एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई ये रिश्ता टूट जाए, ख़त्म हो जाए। क्यों तुम उसके साथ टाइम इन्वेस्ट कर रही हो या कर रहे हो। उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पे कहीं भड़काने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर के खिलाफ आपको। ठीक है, जिसको ना सुनते हुए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको एक नई शुरुआत तो करने का है। जब आपने डिसीजन लिया है, आपको एक नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ की, अपने पर्सन के साथ, तो इस पर्सन के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ या क्या करूँ, कैसे ना करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि भाई अब जो है इस रिश्ते में एकदम से फटाफट करके जो भी करना है, जैसे भी करना है ना, आगे बढ़ने का है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ऐसा आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते के बीच में यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपने आप में आगे बढ़ना चाह रहे हो। देखो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी का घेराबंदी कुछ नहीं पसंद है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा है कि भाई मेरी किस्मत जब मुझे ऑफर कर रही है ना, तो मैं उसका हाथ पकड़ूंगी या पकड़ूंगा। ठीक है, आपके अंदर ऐसा है कि भाई मैं उससे प्यार करती हूँ और किसी भी सूरत में मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है, आपने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका साथ कोई देने वाला है या नहीं है, वो है तो आप हो,
ठीक है, ऐसी एनर्जी आपने बना ली है कि भाई अगर वो मेरा साथ देने के लिए रेडी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कब आए कब जाए या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो चीज़ें मुझे मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप सोच विचार करके तब जो है इस रिश्ते में फंसे हुए हो, इस रिश्ते को लेकर के चलते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बातें करेंगे आपके पार्टनर का एक्शन, आपके पार्टनर कब तक एक्शन ले लेंगे। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, कब तक एक्शन ले लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन ले लेंगे इस रिश्ते के लिए। ओके, सेवन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मतलब ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में है, अभी भी ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हालांकि इनको प्यार की एक नई शुरुआत तो करनी है लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है। देखो यहाँ पे प्यार की एक नई शुरुआत करने की बारी आई ही है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या ये करना मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है, या मेरे लिए कैसा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा अभी कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है अपने बेनिफिट को लेकर के ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है अभी फ़िलहाल एक्शन नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेने वाले हैं? क्योंकि जब एक्शन लेना था तब इस पर्सन ने एक्शन लिया नहीं, जब डिसीजन लेना था तब लिया नहीं। अब ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं। अब ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब जो है इनकी कन्फ्यूज़न ख़त्म ही नहीं हो रही है, और ये कन्फ्यूज़न अभी ख़त्म भी नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला है कन्फ्यूज़न। ये आपको गर्मी के दिन में यानी कि अप्रैल के टाइम में आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टनर का एक्शन डिसीजन। अभी आपको वेट करना होगा। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा।